चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड की, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को डिस्कस कर लिया था। शार्प मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन इसके बारे में हमने पढ़ा था, एन आइसोट्रॉपी के बारे में भी हमने डिस्कशन की थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर व्हाट जी, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब यहाँ से एक पॉइंट आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए एक और याद रखना है, इसको इंशाल्लाह मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा कि ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक। मींस अगर सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैं डायरेक्शन को चेंज करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होगा, दैट इज चेंज होगा, एक्सेप्ट दैट इज क्यूब। क्यूब आप लोग के पास क्या है, दैट इज एनाइसोट्रॉपिक नहीं है। क्यूब इज आप लोग के पास क्या है, दैट इज आइसोट्रॉपिक है। तो इट मीन्स कि अगर मैं क्यूब में किसी भी एंगल पे चला जाऊं, तो किसी भी तरफ चला जाऊं, तो एवरीवेयर आप लोग के पास हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी, दैट इज़ सेम रहेगी। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर की डिस्कशन करनी है, दैट इज़ फ्रॉम आप लोग के पास सॉलिड एंड दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। यहाँ पे हमने डिस्कशन करनी होगी, दैट इज़ अबाउट क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस, या इसको तीसरे अल्फाज में हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेटस का नाम देते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट आप लोग के पास ये आता है कि सर व्हाट इज क्रिस्टल लेटस, क्रिस्टल लेटस क्या होता है। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि द क्रिस्टल लेटस आप लोग के पास प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब हम पार्टिकल्स की क्या करते हैं, दैट इज प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे क्रिस्टल बना होता है। ये आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, ये आइंस भी हो सकते हैं, और ये आपके पास क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो जब हम क्या करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं या प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं उन पार्टिकल्स की जिससे क्रिस्टल बना होता है, किस चीज़ में, स्पेस में और 3 डायमेंशन में, तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम क्रिस्टल लेटिस का नाम देते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज द स्पेस। जैसे NaCl का जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल लेटिस है या लेटिस है आप लोग के पास NaCl का, ये क्रिस्टल लेटिस आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ क्यूब होता है। अब अगर आप इस क्यूब को देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, सो ये आप लोग के पास दैट इज, जो मैं कर्सर कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को विजिबल हो। ये जो कर्सर है हमारे पास, ये जो क्यूब है, क्यूब, ये एक बहुत बड़े क्यूब है। अब ये क्यूब जो है स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से बना होगा, जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज अ यूनिट सेल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट इसके लिखी भी है, डिफिनीशन, कि जो क्यूब है आप लोग के पास ये क्या होगा, दैट इज अ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से बना होगा। द क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ वाटर, दैट इज स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, और इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल का। सो व्हाट इज यूनिट सेल, यूनिट सेल आप लोग के पास द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट है ऑफ अ क्रिस्टल विच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, दैट इज रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि लेट सपोज आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस रूम में आप लोग बैठे हैं, ये जो रूम्स है, इस रूम को हमने बनाया है या तो किस चीज़ से, दैट इज ब्लॉक से, या किस चीज़ से, दैट इज ब्रिक से। अब ये जो रूम है, रूम, इस रूम की जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट, वो रिपीटिंग यूनिट हमारे पास क्या है, दैट इज अ ब्रिक्स है, या हमारे पास क्या है, दैट इज अ ब्लॉक्स है। अब अगर इस ब्रिक्स या ब्लॉक को मैं उठाऊं, तो ये आप लोग के पास क्रिस्टल इस रूम की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह आप लोग के पास क्रिस्टल इस यूनिट सेल है, यूनिट सेल एक क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, दैट इज रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो मैंने क्यूब को उठाया हुआ है, क्यूब का एक यूनिट सेल उठाया हुआ है। तो अगर इस क्यूब के इस यूनिट सेल को मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, तो प्लीज़ माय फ्यूचर डॉक्टर्स इस पॉइंट को रिमेंबर, याद रखें कि इसमें 3 चीज़ें हमारे पास, 2 चीज़ें मेनली आ जाती हैं। एक, अगर मैं इस क्यूब में देखूं, अगर मैं एक्स एक्सिस के अराउंड अलोंग जाऊं, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास एक लेंथ आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ का।
सो एज लेंथ क्या है, दीज आर द लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दैट इज व्हाट जी। तो इन एज लेंथ में जो फर्स्ट एज लेंथ है जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, विच इज कॉल्ड व्हाट ए। सो ए रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जहां पे नजर भी आप लोग को आ रहा है। बी रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, दैट इज एज लेंथ अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड सी रिप्रेजेंट करता है एज लेंथ अलॉन्ग जी एक्सिस। सो व्हाट इज ए बी सी, दीज रिप्रेजेंट एज लेंथ, इनको हम एज लेंथ का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्यूब है तो प्लीज यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है किस चीज से, दैट इज अ बी से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ सो दैट इज बी से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे ये सी से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे ये ए से रिप्रेजेंट किया गया है। सर ये तो हमारा एक्स एक्सिस है तो चाहिए तो ये कि इसको हम ए से रिप्रेजेंट करें, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करें, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करें। तो इन केस ऑफ क्यूब आप लोग किसी को भी ए कह सकते हैं, किसी को भी बी कह सकते हैं, किसी को भी सी, बिकॉज इन केस ऑफ क्यूब तीनों एज लेंथ आप लोग के पास क्या होते हैं, दैट इज इक्वल होते हैं। इसी तरह एक्स वाई और जी में एंगल भी है, जिनमें से एक एंगल को हम नाम देते हैं अल्फा का, दूसरे को हम नाम देते हैं बीटा का, तीसरे को हम नाम देते हैं गामा का। अब यहाँ पे क्यूब है तो आप किसी भी एंगल को ए बी को आप ए और बी के दरमियान जो एंगल है इसको आप अल्फा कह दे, बीटा कह दे, गामा कह दे, डजंट मैटर, बिकॉज तीनों एंगल आपस में क्या है, दैट इज बराबर है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी हुए हैं कि आप लोग के पास क्या है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू आप लोग के पास दैट इज सी, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू दैट इज गामा, तीनों आप लोग के पास क्या है, दैट इज बराबर है। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। ओके अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखें कि एट लेटेस्ट पॉइंट जो पार्टिकल है इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज मिनिमम होती है। तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज मैक्सिमम होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स इस पॉइंट पे क्यों प्रेजेंट है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड लेटेस्ट पॉइंट्स, या इन पॉइंट्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, लेटेस्ट साइट्स का। सो माई क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कि ये पार्टिकल यहीं पे क्यों प्रेजेंट है, ये कहीं और पे क्यों नहीं प्रेजेंट। तो प्लीज़ इस पॉइंट को जो है वो याद रखें कि एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट आप लोग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, दैट इज अ मैक्सिमम जो है वो होती है। इस पॉइंट को याद रखना है। अभी हमने बात की कि हमारे पास क्या है, दैट इज तीन एज लेंथ है और तीन इंटरफेशियल एंगल है। इन दोनों को माय फ्यूचर डॉक्टर्स हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, या इनको हम नाम देते हैं यूनिट सेल डायमेंशन का। तो टोटल यूनिट सेल डायमेंशन या टोटल क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट आपके पास कितने हैं, दैट इज 6। इन 6 में आप लोग के पास क्या आ जाते हैं, 3 क्या है, दैट इज एज लेंथ है, 3 हमारे पास एज लेंथ है, और जो 3 है हमारे पास, ये 3 हमारे पास क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एंगल। तो इन दोनों को कंबाइनली हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड, इन दोनों को कंबाइनली हम नाम देते हैं किस चीज़ का, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स का, या इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, दैट इज अ यूनिट सेल डायमेंशन का। तो ये एमसीक्यूज अक्सर औकात आता है। तो इट मीन्स कि किसी भी क्रिस्टल में हमारे पास क्या होंगे, दैट इज अ एज लेंथ भी होंगे और एंगल भी होंगे, 3 एज लेंथ होंगे और 3 क्या होंगे, दैट इज आप लोग के पास एंगल भी जो है वो होंगे। तो जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्यूब जो हमारे पास क्रिस्टल जो हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्यूब आ जाता है। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि जो क्यूब है बेसिकली दिस क्यूब आर ऑफ फोर टाइप्स, लेकिन यहाँ पे हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्यूब जो हमारे पास आता है, दिस टाइप ऑफ क्यूब, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल क्यूब। द सेकेंड टाइप ऑफ क्यूब जो हमारे पास आता है, दिस टाइप ऑफ क्यूब, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। एंड द थर्ड टाइप ऑफ क्यूब जो हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फेस सेंटर्ड क्यूब का जो है इसको हम नाम देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। सिंपल क्यूब को हम नाम देते हैं किस चीज का, दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, प्रिमिटिव क्यूब, या इसको हम पी टाइप क्यूबिक क्रिस्टल का नाम भी देते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूब को हम नाम देते हैं आई टाइप क्यूबिक क्रिस्टल का, और फेस सेंटर्ड क्यूब को हम नाम देते हैं एफ टाइप क्यूबिक क्रिस्टल का जो है वो नाम देते हैं। प्लीज ये पॉइंट एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब याद रखिए कि जो सिंपल क्यूब है इसमें आप लोग के पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, दैट इज 8। कैसे, आगे इसको मैंने डायग्राम में मेंशन भी किया है। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये 9 होंगे,
एंड फेस सेंटर्ड क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ये आप लोग के पास कितने होंगे, दैट इज 14 होंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूँ तो ये हमारे पास क्या हुआ, दैट इज हमारे पास सिंपल क्यूब आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँ ऐसे तो ये हमारे पास जो है दैट इज आप लोग के पास सिंपल क्यूब है। इसमें अगर मैं देखूँ 8 पार्टिकल हैं और 8 के 8 पार्टिकल जो है वो कहाँ पे मौजूद है, दैट इज अ एंड पॉइंट पे मौजूद है। तो इसी वजह से सिंपल क्यूब के मुतालिक ये आता है कि इसमें जो मोस्ट स्पेसेस होती हैं, मोस्ट स्पेसेस, वो मोस्ट स्पेसेस आपके पास क्या होती हैं, दैट इज अ एम्प्टी होती है। सो अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा गया कि आर टाइप्स ऑफ क्यूब इन विच मोस्ट स्पेसेस आर एम्प्टी, दिस टाइप ऑफ क्यूब आप लोग क्या कहेंगे, दैट इज पी टाइप ऑफ क्यूब, या इसको हम सिंपल क्यूब या प्रिमिटिव क्यूब का नाम देंगे। अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूब को देखें तो देखिए यहाँ पे ये एक पार्टिकल है और 8 पार्टिकल जो है वो आप लोग के पास कॉर्नर पे मौजूद है। तो टोटल पार्टिकल आप लोग के पास क्या हो गया, दैट इज 9 पार्टिकल। फेस सेंटर्ड क्यूब में जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फेस सेंटर्ड क्यूब में आप लोग के पास जो टोटल पार्टिकल हैं ये कितने हैं, दैट इज 14 है। तो अब इन 14 पार्टिकल्स में जो 8 पार्टिकल्स है आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, 8 कॉर्नर में है और हर एक फेस पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज एक एक पार्टिकल मौजूद है। सो अ सिंगल क्यूब कंटेन 6 फेजेस। तो इन 6 फेजेस पे हर एक फेस पे एक एक पार्टिकल मौजूद है। तो दैट्स वाई आप लोग क्या कहेंगे कि वी हैव 6 पार्टिकल एट फेस। तो फेस सेंटर्ड क्यूब में जो टोटल पार्टिकल हो गए वो आपके पास क्या हो गए, दैट इज 14 हो गए। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जो टोटल पार्टिकल हो गए वो आप लोग के पास क्या हो गए, दैट इज 9 पार्टिकल हो गए, जिनमें से 8 जो है वो आप लोग के पास कहाँ पे मौजूद है, दैट इज कॉर्नर पे मौजूद है, और 1 जो है वो सेंटर पे मौजूद है। और जो सिंपल क्यूब है इसमें आप लोग के पास टोटल पार्टिकल्स जो है वो 8 पार्टिकल हैं, जो कि सारे के सारे पार्टिकल आप लोग के पास किस पे मौजूद है, दैट इज सेंटर पे, कॉर्नर पे जो है वो मौजूद है। अब यहाँ से 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप का एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बॉडी सेंटर्ड क्यूब का, या जिसको हम नाम देते हैं आई टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग के पास क्या होगा। सो प्लीज़ इस पॉइंट को जो है वो याद रखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग के पास जो सिंपल क्यूब है या बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप लोग को ये पता हो कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज 8 होता है। अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो ये आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज 8 होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्यूब की बात करूं, सो सिंपल क्यूब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आप लोग के पास क्या होगा, 6 होगा। और अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूब की बात करूं तो फेस सेंटर्ड क्यूब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दिस कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज 12 होगा। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं बात करूं, आगे ये एमसीक्यूज आ भी रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग के पास सिंपल क्यूब का क्या है, दैट इज कम है किस चीज से, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब से। एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है किस चीज से, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब से। तो सिंपल क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, दैट इज 6 हुआ। बॉडी सेंटर्ड क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, दैट इज 8 हुआ। फेस सेंटर क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, दैट इज 12 हुआ। तो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर किसका आ रहा है, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब का आ रहा है। तो प्लीज यहां से एक और एमसीक्यूज याद रखें कि जो स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल है, किसी भी क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल है, ये स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल आप लोग के पास क्या होगी, द स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल, ये डिपेंड करेगी किस चीज पे, इट विल डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आप लोग के पास डिपेंड करेगी किस चीज पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर पे जो है वो डिपेंड करेगी। सो अब कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना आप लोग के पास स्टेबिलिटी क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर जितना कम होगा
उतना स्टेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज कम होगी। तो प्लीज इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है कि द स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो अब प्लीज इस पॉइंट को जो है वो याद रखें कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सिंपल क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है और फेस सेंटर्ड क्यूब है, तो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होगा, दैट इज ज्यादा होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर्ड क्यूब का क्या होगा, दैट इज ज्यादा होगा किस चीज से, बॉडी सेंटर्ड क्यूब से। बॉडी सेंटर्ड क्यूब का ज्यादा होगा किस चीज से, दैट इज सिंपल क्यूब से। तो अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे ये ऑर्डर आप लोग को नजर आ रहा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी आप लोग के पास फेस सेंटर्ड क्यूब की ज्यादा होगी किस चीज से, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब से। एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूब की जो है वो क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी किस चीज से, दैट इज सिंपल क्यूब से। तो चलें, तो यहाँ पे आप लोग के पास इस पॉइंट को आप लोगों ने प्लीज क्या करना है, दैट इज याद रखना है। ओके, तो अब मैं आप लोगों से एक पॉइंट पूछता हूँ, एमसीक्यूज पूछता हूँ कि द नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो हमने अभी डिस्कस किया कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो टोटल कितने हैं, दैट इज 9 नंबर ऑफ पार्टिकल है। इन 9 में जो नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर है वो कितने, दैट इज 8। अब ये जो एक पार्टिकल एक कॉर्नर पे मौजूद है, बेसिकली ये 8 क्यूब का क्या होता है, दैट इज हिस्सा होता है। जैसे अगर आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, इसके सामने से एक कमरा ले आए और इसके साइड से 2 कमरे ले आए, तो 4 कमरे हो गए और 4 कमरों इसके ऊपर से ले आए। तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, हर एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल है वो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 1/8 1/8 1/8 1/8। तो एक एक का कितना हिस्सा आ जाएगा, सो दैट इज 8 को मल्टीप्लाई कर ले 1/8, तो पर यूनिट सेल में एक पार्टिकल कहाँ पे मौजूद होगा, कॉर्नर पे। और दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि जो सेकंड पार्टिकल है वो आप लोग के पास कहाँ पे होगा, दैट इज सेंटर में मौजूद होगा। तो सेंटर में जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्यूब का क्या होगा, दैट इज हिस्सा होगा। सो पर यूनिट सेल में अगर मैं 1 यूनिट सेल की बात करता हूँ, पर यूनिट सेल की बात करता हूँ, सो अब टोटल पार्टिकल आप लोग के पास 1 + 1, सो टोटल पार्टिकल आप लोग के पास कितने आ गए, दैट इज 2 पार्टिकल्स जो है वो आ गए। दैट इज इन द केस ऑफ व्हाट, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब इसी तरह अगर इसी चीज को मैं कंसीडर करूं फॉर व्हाट, दैट इज सिंपल क्यूब के बारे में, सिंपल क्यूब जिसको हम SC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें टोटल पार्टिकल्स कॉर्नर पे मौजूद है, 8 कॉर्नर है, तो हर एक कॉर्नर पे क्या होंगे, दैट इज 8 पार्टिकल मौजूद होंगे। अब ये जो एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स है ये 8 क्यूब का हिस्सा होता है, सो हर एक का कितना हो जाएगा, 1/8 1/8 1/8 1/8 इस तरह जाते जाए। तो इट मीन्स कि सिंपल क्यूब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर में है वो आप लोग के पास कितने हैं, दैट इज 1। और अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूब की बात करूं तो कॉर्नर पे तो आप लोग के पास क्या आ जाएंगे, दैट इज 1 पार्टिकल। और फेस पे जो पार्टिकल है ये एक क्यूब का हिस्सा नहीं है, 6 फेजेस पे 6 पार्टिकल हो जाएंगे। इसके साथ मैं क्या लिखने लगा हूं, दैट इज 1/2 लिखने लगा हूं, बिकॉज एक फेस पे जो पार्टिकल है ये कितने रूम्स का, यानी अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें जो दीवार है ये असल में एक रूम की तो दीवार नहीं है, ये कम से कम 2 रूम की दीवार है। तो एक का कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 इस तरह 1/2 1/2। तो इससे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आप लोग के पास स्पेस पे आ जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, 3। सो अब यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल आप लोग के पास आएंगे वो टोटल आप लोग के पास कितने हो जाएंगे, दैट इज 4 हो जाएंगे। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज याद रखना है। सिंपल क्यूब में कितने आए, दैट इज 1 आए, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में 2 और फेस सेंटर्ड क्यूब में आप लोग के पास क्या है, दैट इज 4 पार्टिकल आए। अब देखें हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल के बारे में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि दिस इज द क्रिस्टल ऑफ व्हाट, NaCl। तो NaCl का जो क्रिस्टल है MCQs में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्रिस्टल ऑफ NaCl का जो क्रिस्टल है दिस इज आप लोग के पास फेस सेंटर्ड क्यूब है। तो इट मीन्स कि इसमें पार्टिकल मौजूद होंगे कॉर्नर पे भी और फेजेस पे भी जो है वो क्या होंगे, दैट इज मौजूद होंगे।
तो NaCl का जो क्रिस्टल है ये दो पार्टिकल से बना है, एक आप लोग के पास सोडियम पॉजिटिव और दूसरा आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ क्लोराइड नेगेटिव। तो अब मैं इन सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव की कैलकुलेशन करने लगा हूं। सबसे पहला पॉइंट कि जो सोडियम पॉजिटिव है ये तो स्मॉल इन साइज है, तो ये दो पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। जो रेड कलर का है दैट इज सोडियम है। हाँ, सोडियम पॉजिटिव आप लोग के पास एजेस पे होगा और सेंटर ऑफ क्यूब पे होगा। अब रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो सोडियम पॉजिटिव आप लोग के पास, इसी तरह जो क्लोराइड नेगेटिव है ये लार्ज इन साइज है, तो ये आप लोग के पास किस पे होगा, दैट इज कॉर्नर पे होगा, और साथ साथ आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज फेजेस पे होगा। तो पोजीशन को याद रखना है। यहाँ पे मेंशन भी है क्लियर कट कि जो सोडियम पॉजिटिव है इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो क्लोराइड नेगेटिव है इसको मैं ब्लू से। क्लोराइड नेगेटिव लार्ज इन साइज है और सोडियम पॉजिटिव क्या है, दैट इज अ स्मॉल इन साइज है। प्लीज इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे बिफोर के मैं इस एमसीक्यूज को डिस्कस करूं, थोड़ा इस पॉइंट को सीखते हैं कि जो क्लोराइड आयन है ये क्लोराइड आयन आप लोग के पास क्या है, प्रेजेंट है, दैट इज एजेस पे। तो अब एक सिंगल क्यूब जो है इसमें टोटल कितनी एजेस होती हैं, दैट इज 12 एजेस होती हैं। तो अगर हर एक एज पे एक क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आप लोग के पास क्या हो जाएंगे, 12 क्लोराइड आयन जो है वो हो जाएंगे। अब इस 12 के साथ मैं नीचे क्या लिखने लगा हूं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्योंकि एक क्लोराइड आयन जो एच पे प्रेजेंट है, एक क्लोराइड आयन जो एच पे आप लोग के पास प्रेजेंट है, ये कितने एजेस का हिस्सा है, ये कितने क्यूब का हिस्सा है, दैट इज 4 का। तो हर एक का कितना हो जाएगा, 1/4। तो इससे जो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल आएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3। और नंबर ऑफ सोडियम आयन, नंबर ऑफ सोडियम आयन इन आप लोग के पास व्हाट सेंटर, वो आप लोग के पास क्या है, दैट इज 1। तो टोटल सोडियम आयन के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वी हैव इन पर यूनिट सेल वी हैव टोटल 4 सोडियम आयन। क्लोराइड आयन जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, अभी भी मैंने आपको बता दिया कि 8 कॉर्नर है तो 8 क्लोराइड आयन होंगे, और हर एक क्लोराइड आयन में आप लोग के पास क्या आ जाएगा, हर एक क्यूब, हर एक क्लोराइड आयन जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है ये 8 क्यूब का क्या है, हिस्सा। तो हर एक क्यूब का कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/8 1/8 1/8। इट मीन्स कॉर्नर से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, और फेजेस से मेरे पास 6 फेजेस है, 6 क्लोराइड आयन मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा, क्योंकि हर एक फेज पे जो क्लोराइड आयन है ये 2 क्यूब का हिस्सा है। सो इधर से कितना आ जाएगा, 3। सो टोटल क्लोराइड आयन आप लोग के पास कितने आ जाएंगे, 4 क्लोराइड आयन जो है वो आ जाएंगे। सो पर यूनिट सेल में 4 आप लोग के पास क्या है, दैट इज द सोडियम आयन एंड 4 क्लोराइड आयन। अब मेरे सब फ्यूचर डॉक्टर्स को ये पता है कि एक सोडियम और एक क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, एक सोडियम क्लोराइड। तो 4 सोडियम एंड 4 क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, दैट इज 4 सोडियम क्लोराइड जो है वो बनाएंगे। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एंड टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन, दो एमसीक्यूज है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, जरा क्लोराइड आयन को काउंट करें इन पर यूनिट, इन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल क्लोराइड आयन आप लोग के पास कितने हुए, दैट इज 14 हुए। टोटल सोडियम आयन भी कितने होंगे, 14। जरा काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 13 होंगे। 4 ऊपर हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, और बीच में एक सेंटर में, दैट इज 13। सो टोटल क्लोराइड आयन आप लोग के पास कितने हो गए, शाबाश माय फ्यूचर डॉक्टर्स। टोटल क्लोराइड आयन आप लोग के पास कितने हो गए, दैट इज आप लोग के पास 14 है। एंड जो टोटल सोडियम आयन है दैट इज आप लोग के पास इन पर यूनिट सेल, इन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूब, दैट इज आप लोग के पास क्या आ जाएंगे, दैट इज 13 जो है वो आ जाएंगे। अब नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो प्लीज ये एमसीक्यूज भी बार बार आपके टेस्ट में आया है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। कैसे, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैं इस सोडियम की क्या कर रहा हूँ, दैट इज बात कर रहा हूँ, ये जो सोडियम है ये, तो दैट इज 1 हो गया, दैट इज दूसरे क्लोरीन के साथ, तीसरे क्लोरीन के साथ, नीचे 4th क्लोरीन, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 5th एंड दैट इज 6। तो जो सोडियम आप लोग के पास सेंटर में प्रेजेंट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग के पास क्या है, दैट इज 6 है। तो टोटल क्लोराइड आयन 14, टोटल सोडियम आयन 13, टोटल आप लोग के पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब
माय फ्यूचर डॉक्टर्स रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स थे जिनको हमने नाम दिया किस चीज़ का, जिसको हमने नाम दिया ABC का, एंड दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा का। तो ABC एंड अल्फा बीटा एंड गामा, तो टोटल आप लोग के पास टोटल कितने थे, दैट इज ABC था, ABC एंड अल्फा बीटा एंड गामा। अब इन ABC अल्फा बीटा और गामा में वी हैव 7 टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट्स व्हाई वी हैव 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। हमारे पास 7 टाइप्स के रिलेशन है और 7 टाइप के क्रिस्टल है। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करूँ तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल में जो फर्स्ट वन आप लोग के पास आ रहा है, द फर्स्ट वन दैट इज आप लोग के पास, इसको याद करने के लिए आप लोगों ने अपने साथ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की जगह पे इसको लिख देता हूँ, ऐसे करना है CT दैट इज OT एंड दैट इज आप लोग के पास HMT आ जाएगा। C का मतलब क्यूब, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब आर्थरोम्बिक, T का मतलब ट्राइगोनल, H का मतलब हेक्सागोनल, M का मतलब मोनोक्लिनिक, T का मतलब ट्राइक्लिनिक। अब जो मैं तरीका अपने लड़कों को सिखा रहा हूँ, अपने डॉक्टर्स को सिखा रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपने CT OT HMT को याद किया तो एज लेंथ में तीनों एज लेंथ पहले बराबर, फिर 2 एज लेंथ बराबर, एक बराबर नहीं, फिर तीनों के तीनों बराबर नहीं। ओके सर, 3 याद हो गए। रिपीट द सेम आर्डर, फिर तीनों एज लेंथ बराबर, 2 एज लेंथ बराबर, एक बराबर नहीं, तीनों के तीनों एज लेंथ आप लोग के पास बराबर नहीं होंगे। तो ट्रिक क्या हुई कि तीनों के तीनों बराबर, 2 बराबर, एक बराबर नहीं, तीनों के तीनों बराबर नहीं, फिर तीनों के तीनों बराबर, अगेन रिपीट दिस आर्डर। एंगल को याद करने का क्या तरीका होगा, इन केस ऑफ क्यूब तीनों एंगल आप लोग के पास आपस में बराबर होंगे एंड तीनों एंगल आप लोग के पास आपस में बराबर होंगे और तीनों एंगल 90 के भी बराबर होंगे। टेट्रागोनल में भी आपस में बराबर 90 के बराबर, आर्थरोम्बिक में आपस में बराबर 90 के बराबर ने, लेकिन रिमेंबर दिस पॉइंट कि ट्राइगोनल में आप लोग के पास आर्थरोम्बिक में तीनों बराबर हैं, 90 के भी हैं, ट्राइगोनल में आप लोग के पास तीनों बराबर हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं है। तो ट्रिक क्या हुई, पहले तीनों बराबर हैं, 90 की भी है, फिर तीनों बराबर हैं, कोई भी इसमें 90 का नहीं है, फिर लास्ट की तरफ आ जाए, इसमें आप लोग के पास तीनों के तीनों जो है ये आपस में भी बराबर नहीं है एंड तीनों के तीनों में से कोई भी 90 का नहीं है। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में अल्फा और बीटा 2 एंगल 90 के हैं, यहाँ पे गामा 120 का है और यहाँ पे बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखें। एग्जाम्पल आप लोगों ने रटलाइज कर लेनी है। अब आप लोगों से पूछा गया है कि मोस्ट साइमेट्रिकल सिस्टम, तो मोस्ट साइमेट्रिकल सिस्टम आप लोग के पास कौन सा होगा, द मोस्ट साइमेट्रिकल सिस्टम आप लोग के पास क्यूब होगा, बिकॉज इसमें तीनों एज लेंथ और तीनों एंगल क्या है, दैट इज बराबर है। एंड मोस्ट अनसाइमेट्रिकल आप लोग के पास क्या होगा, मोस्ट अनसाइमेट्रिकल। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो मोस्ट अनसाइमेट्रिकल है ये आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज ट्राइक्लिनिक जो है वो होगा, बिकॉज ट्राइक्लिनिक में कोई भी एज लेंथ और कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं है। ठीक है जी। सो दिस वाज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस है, जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, लेटस का। चले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल लेटस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, लेटस एनर्जी को। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।